जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही बहुत सारी बीमारियां भी हमारे शरीर में बढ़ने लग जाती हैं और इसमें एक मुख्य बीमारी होती है जोड़ों में दर्द। और खासकर मैं बात करना चाहूंगी घुटनों के जोड़ों में दर्द। घुटना जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा जोड़ होता है, जब वहां पे कराहनी जैसी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सूजन होती है, चलने में परेशानी होती है, तो हमारा जीवन कई बार बहुत दुर्भर भी हो जाता है। बहुत मुश्किलें भी हमारे सामने आती हैं। आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर घुटनों में दर्द होता क्यों है, घुटनों के बीच में ऐसी कौन सी चीज है जो घुटनों को रिलैक्स करके रखती है और आने मूवमेंट को इजी करती है। तो हम डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जोड़ दो हड्डियों के बंधन से बनता है, यानी कि जब दो हड्डियां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का जो बंधन है वो जोड़ कहलाता है। और इस जोड़ को इजी करने के लिए इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये फ्लूइड कम होने लगता है, यानी कि जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी मात्रा कम होने लग जाती है, घटने लग जाती है। और जैसे ही उम्र बढ़ती है आयुर्वेद के अनुसार वात भी हमारे शरीर में बढ़ता है। और जब ये वात हमारे जोड़ों में आता है तो इस लिक्विड को वो शोषण करने लग जाता है, यानी कि उसको सुखाने लग जाता है। और जब ये लिक्विड सूखने लगता है तो हमारे जोड़ आपस में मिलने लग जाते हैं और टकराने की वजह से वहां पे सूजन होती है, दर्द होता है और साथ ही जब चलते हैं तो कटकट की आवाज आती है। इस वजह से जब हम चलना शुरू करते हैं या बहुत देर तक कहीं बैठे रहते हैं तो हमारे जोड़ों में एक कराने वाली पीड़ा भी महसूस होती है जो काफी हद तक हमें परेशान कर देती है। जो हमारे जोड़ होते हैं, खासकर जो घुटनों के जोड़ होते हैं, वो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स भी होते हैं, यानी कि शरीर का 80% भार वो उठाए रखते हैं। इसलिए जैसे ही वजन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा समस्या जोड़ों में ही आती है, घुटनों के जोड़ों में। और यहाँ पे चांसेस होते हैं कार्टिलेज डैमेज के भी। और उम्र के साथ जैसे जैसे बोन्स का डिके होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन आ जाती है, तो वो भी कारण बन जाता है बोन्स में पेन का, सूजन का। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसा क्या हम करें कि ये जो लिक्विड है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो बराबर मात्रा में भी बना रहे, हमारे जोड़ों में सूजन भी ना आए, दर्द भी ना हो और किसी तरह की चलने में हमें परेशानी भी ना हो। तो आज ऐसे ही कुछ उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अपनी लाइफस्टाइल का, यानी कि हम किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से सो रहे हैं, किस तरह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी से, यानी कि हमारा पूरा डेली रूटीन किस तरह का है। क्योंकि जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हम जितना युवावस्था में कर सकते थे उतना आज हमारी बॉडी में क्षमता कम होती जाती है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि हमारी जो खाना पचाने की क्षमता है, मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाती है और इस वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भी क्रिएट हो जाते हैं जिन्हें हम आम के नाम से जानते हैं। और वायु को बढ़ाने का ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है ऐसे आहार का, नियंत्रित आहार का सेवन करना है जो आपकी बॉडी में वायु को ना बढ़ाए। यानी कि हम देख सकते हैं चने की दाल, मटर या सूखी सब्जियां, सूखे स्नैक्स, इस तरह की चीजें अगर हम अपने आहार में ज्यादा ले रहे हैं तो ये वायु को बढ़ाएगा। वायु का बढ़ने का मतलब है शरीर में दर्द बढ़ेगा और हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी मात्रा भी कम होने लगेगी। और उम्र के साथ जैसे मैंने बताया था वायु एक्चुअली बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमें अपने खान पे आहार पे ध्यान रखना है। हरी सब्जियां, दालें मात्रा में लीजिए। दूध या फिर डेयरी से बने हुए प्रोडक्ट्स, पनीर वगैरह आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कुछ स्निग्ध आहार भी आप ले सकते हैं जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ाते हुए अपने शरीर का पोषण भी रखें, जिसमें हम गाय का घी यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। अगर सुबह खाली पेट आप 1 चम्मच गाय का घी लेते हैं तो आपकी ओवरऑल बॉडी को न्यूट्रिशन देगा, लुब्रिकेशन देगा और वायु को भी कम करेगा, जॉइंट्स को भी लुब्रिकेट करेगा। तो यहाँ पे गाय का घी भी सजेस्ट किया जाता है। क्षीर पदार्थों यानी जैसे मैंने कहा डेयरी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपकी बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन देंगे। जैसे सीड्स हैं जिनमें भरपूर मिनरल्स है, ओमेगा 3 है और ये आपके लिए वात रोधक का भी काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी तिल का, जो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा अलसी के सीड्स, अलसी के बीज भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, जो ओमेगा 3 उनमें भरपूर मात्रा में होता है। आप तिल को, अलसी को रोस्ट करके रख लीजिए अलग अलग कंटेनर्स के अंदर। आप इनको साथ में भी ले सकते हैं या अलग अलग खाली पेट
ले सकते हैं, या खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी पानी के साथ ले सकते हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं दाना मेथी। दाना मेथी 1 चम्मच की मात्रा में आप रात को पानी में सोख करके रख दीजिए। सुबह ये पानी आप धो के सोख करके रखेंगे तो सुबह ये पानी का भी इंटेक कर सकते हैं, और साथ ही ये बीजों को भी धीरे-धीरे चबा सकते हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है वात रोगों के अंदर, जॉइंट पेन्स के अंदर। इसके अलावा आप ले सकते हैं अजवाइन, वो भी वात का अनुलोमन करती है और बहुत ही हेल्पफुल रहती है। आप आधी चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं पॉपी सीड यानी खसखस, उसको भी आप अलसी के बीज और तिल के साथ मिला के रोस्ट करके रख सकते हैं। इन तीनों का पाउडर बना के भी रख सकते हैं और 1 चम्मच दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखें और हमारे साइनोवियल फ्लूइड यानी कि हमारे जो जोड़ों के बीच की ग्रीस है उसको बढ़ाने में बहुत ही अच्छा एक नट है, जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में इसके, और इसके बहुत सारे अलग गुण भी हैं। यानी कि हम बात करें अखरोट की, जो बहुत ही अच्छा रहता है हमारे जोड़ों के ग्रीस को बढ़ाने में। अखरोट आप 1 से 2 की मात्रा में रात को सोख करके रख दीजिए पानी में, और सुबह इसको खाली पेट कच्चा खा लीजिए। सीड्स और नट्स के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मिनरल वाटर। यहाँ पे मैं मिनरल वाटर में कोकोनट वाटर की बात कर रही हूँ, जिसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स हैं, और ये हमारे ग्रीस को, जोड़ों के बीच के ग्रीस को बढ़ाने में बहुत ही मददगार है। चौथी चीज जो हमारे किचन में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, यानी कि हल्दी की बात हम करें, हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं। इसमें आधा चम्मच आप सौंठ पाउडर मिला लीजिए और 1/4 चम्मच हल्दी ले लीजिए, और इसका दोनों का मिक्सचर बना के दूध में पका के आप लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी, लहसुन जो सबकी किचन में अवेलेबल होता है, लहसुन शीर पाक बनाइए, यानी कि दूध में लहसुन को पका लीजिए, और ये बहुत ही अच्छा रहता है, वात रोगों में अनुलोमन करता है। इसकी पूरी विधि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लहसुन शीर पाक एक ऐसी औषधि है जो आपकी ओवरऑल बॉडी के पेन्स में रिलीफ देती है, साथ ही हमारे जोड़ों में जो ग्रीस कम हो गई है, जोड़ों में जो सूजन आ गई है, उसमें भी बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा हम कुछ ऐसी औषधियाँ भी देखते हैं जो हमारे लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। औषधि के रूप में जब हम अनाज की बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा रहता है जौ। जौ एक ऐसा मिलेट है जिसको आप 1 चम्मच की मात्रा में रात को पानी में गला के रख देंगे, और सुबह पानी निथार कर इसे बॉईल कर लेंगे 1 गिलास पानी के अंदर से। 5-6 घंटे रखने के बाद ढक के रखिए, और उसको छान के 6-7 घंटे के बाद आप इसे पिएंगे तो ये आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ग्रीस को बढ़ाएगा, और इसके बहुत ही प्रमाणित रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। अब जो लास्ट और लीस्ट हमारी बात होती है तो हमारी औषधियों की बात करती हूँ मैं, यानी कि हमारी ऐसी हर्ब्स की जो नेचुरली अवेलेबल है हमारे आसपास। उसमें सबसे पहला आता है हार श्रृंगार। हार श्रृंगार के 3-4 लीजिए, धोकर उन्हें 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब वो 1/4 कप रह जाए तो उसे पीजिए, तो ये आपके बॉडी में बढ़ी हुई वात को कम कर देगा, ग्रीस को बनाए रखेगा, और जितना भी सूजन है बॉडी में उसको भी कम करेगा। इसके अलावा शल्लकी की हम बात करेंगे। शल्लकी ऐसे औषधि द्रव्य है जो आपके बॉडी में वात रोगों को कम करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, सूजन को कम करता है। तो वात के लिए सबसे अच्छी औषधि मैं कहना चाहूंगी शल्लकी, जिसे आप नेचुरली ले सकते हैं, बिना किसी कॉम्बिनेशन के भी ले सकते हैं। तो आप इसे डेली मर्रा में ले सकते हैं, मार्केट में टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा आप अश्वगंधा ले सकते हैं, अश्वगंधा शीर पाक भी ले सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। कुछ ऐसी औषधियां हैं आयुर्वेद में कॉम्बिनेशन फॉर्म में, क्लासिकल फॉर्म में, जिसमें योगराज गुग्गुल, या फिर हम महारासनादि गुआत, अष्टमूल गुआत, त्रयोदशांग गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो आपके वायु की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है। ये कुछ ऐसे उपाय थे जो मैंने बताया, आप घर रहते ही कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके जोड़ों में दर्द बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जोड़ घिस रहे हैं, चलते हुए दर्द हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप तिल के तेल का पिच्चू बना के, यानी कि कॉटन का स्वैब बना के भी अपने जोड़ों पे रख सकते हैं। घुटनों के जोड़ों की खासकर मैं बात करूंगी, जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से ही आप नारायण तेल का भी स्वैब बना के वहाँ पे रख सकते हैं। हल्की मालिश कीजिए, वो भी आपके साइनोवियल फ्लूइड को, ग्रीस को बढ़ाने में मदद करता है।
आने वाली वीडियोस में भी हम जानकारी शेयर करने वाले हैं किस तरह से आयुर्वेद से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का घर बैठे ही समाधान निकाल सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ज़रूर से बने रहें आगे भी हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।